नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का गम बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री भुला नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा कोरबा के कटघोरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखा, जहां पूर्व श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े का बयान निकल के सामने आया। 200 करोड़ की साइकिल और सिलाई मशीन बांटी, दर्द मंच से छलकता नजर आया। उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार में जिस तरह से दलाली हुई, उसी की सुनामी में सब साफ हो गए। पूर्व श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिया कि उनके विभाग में 200 करोड़ का साइकिल और सिलाई मशीन बांटा गया। नहीं बांटते, किसानों को दे देते, किसानों का कर्ज माफ कर देते, बिजली बिल हाफ कर देते तो अच्छा होता। कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर, राजवाड़े का यह बयान निकल के सामने आया। दर्द साफ तौर पर छलक रहा है। मैं बता रहा हूं, 200 करोड़ का मेरे विभाग से साइकिल और सिलाई मशीन बटा। मत बांटते उसको, सारे किसानों को दे देते, किसानों का कर्जा माफ कर देते, बिजली बिल हाफ कर देते, तो लगता कि हाँ सबको मिल गया। अब वो साइकिल भी मिला तो किसको मिला चाहिए, तो उसको ना मिल करके दूसरों मिला। सब में दलाली चला, सब खत्म कर दिए। वो भी सब काम जो है वो सब सुनामी में आ गया, इसलिए सब गड़बड़ा गया, है कि नहीं। मैं कोई सरकार का विरोधी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं 200 करोड़ का मेरे विभाग की तरफ से निकल के सामने आया कि 200 करोड़ की सिलाई मशीन बांट दी गई। पूर्व मंत्री हैं भैयालाल राजवाड़े, जिनका यह बयान सामने आया और उनका कहना था कि इसमें भी दलाली हुई। यही पैसा किसानों को दे देते, किसानों का कर्ज माफ कर देते, बिजली के बिल हाफ कर देते तो काफी कुछ अच्छा हो सकता था। और यहां पर भैयालाल राजवाड़े ये भी कहते हुए नजर आए कि वो सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई विरोध में बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बांटते ऐसे पैसे तो अच्छा होता। इसकी जगह किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाता, बिजली बिल हाफ कर दिए जाते तो ज्यादा अच्छा होता। अब मंत्री इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पिछली सरकार के मंत्रिमंडल में उनके मंत्रियों की स्थिति क्या थी। और शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि कमीशन खोरों की सरकार रही है और इसमें कमीशन खोरी हुई है, चाहे चप्पल बांटने में हो, चाहे साइकिल बांटने में हो, चाहे नमक बांटने में हो, सब में, चाहे चावल बांटने में हो, सब में कमीशन खोरी ही रहा उनका मुख्य उद्देश्य रहा। यहाँ से जो हितग्राही तक के जो सामग्री पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया, तो इनका मुख्य उद्देश्य ही कमीशन खोरी का रहा है। और यदि राजवाड़े जी कोई जानकारी देते हैं तो उसकी भी हम लोग जांच करा लेंगे। तो महिलाओं की दावेदारी को लेकर बात यहां पर की जाए या फिर भैयालाल राजवाड़े के बयान को लेकर, अब यहां पर भूपेश बघेल निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी पर। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, भैयालाल राजवाड़े का बयान अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल तो यहां पर खड़े होते हैं पूर्व सरकार पर, और मौका मिल गया कांग्रेस को। देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का वो भाषण, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहा था कि 1 साल तक कमीशन खोरी बंद कर दीजिए, अपनी सरकार बनना तय है। ये वहीं से ये पूरी चीजें आ गई थी सामने कि अगर इस प्रकार की अगर बातें सरकार में चल रही हैं तो वाकई में आने वाले समय जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होगा। और शायद वही हश्र होगा कि 15 साल में जो सत्ता में काबिज रही पार्टी वो 15 सीटों पर महज सिमट कर रह गई, जबकि 65+ का नारा अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के लिए दिया था। ये भैयालाल राजवाड़े का दर्द सामने आ रहा है। देखिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव भी वो हारे हैं, वहां से अंबिका सिंहदेव जीती है उनसे, और कद्दावर मंत्री रहे हैं उस इलाके के। उसके बाद अगर उनकी हार हुई है तो उनको ये लग रहा है कहीं ना कहीं उनके दिल में टीस आ रही है। ये तमाम चीजें अगर हुई रहती और तमाम चीजें जो की जानी चाहिए, चाहे वो किसानों के लिए चाहे बेरोजगारों के लिए, अगर वो की जाती पिछली सरकार के द्वारा तो ये हश्र नहीं होता। शायद वो विपक्ष में नहीं बैठते या शायद वो विधानसभा चुनाव नहीं हारते। ये तमाम चीजों को लेकर उनका दर्द बाहर आया है, और ऐसे में जब दर्द बाहर आया तो कांग्रेस के लिए चुटकी लेना लाजमी है। और कांग्रेस के पास एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया कि हम तो शुरू से कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी पे सरकार चलती है। अब आपके ही पूर्व मंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इसी तरह सरकार चल रही है, इसीलिए आपका हश्र ये हुआ कि आप 15 सीटों पर